हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोन्स क्लासेस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है? सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल में क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन हम अदर ऑर्गेनेल्स की बात नहीं करेंगे। इसमें एक मेन जो ऑर्गेनल होता है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। वैसे ही जो सेल है, सेल के जितने भी फंक्शंस होता है उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? जीनोम, यानी जीन प्लस क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्या होता है? इसका मेन फंक्शन ये होता है टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मेन फंक्शन होता है स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या होता है? जो टोटल जो क्रोमोसोम्स होता है वो 46 नंबर के होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स मदर के होते हैं एंड फादर के होते हैं, जिसमें से जो ईच पेयर होते हैं, ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करता है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, जिसके हम आज बात करेंगे स्ट्रक्चर, इसी डीएनए का स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। आपको ये पता चल गया होगा आपकी डीएनए, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैसा कैसा क्या प्रोसेस है। मैंने आपको स्टार्टिंग से, बेसिक स्टार्टिंग से बताया कि सेल में कहाँ कैसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम आज इसी की बात करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए इज मेड अप ऑफ, पहला पॉइंट है डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो क्या होता है? ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म करता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये एक टाइप का डेफिनेशन है। ठीक है, मैंने इसको टेबुलेटेड फॉर्म में बताया है। ये एक टाइप का डेफिनेशन जिसको आप इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जिसे यहाँ ब्लैक कलर का देख सकते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड चेन 5:3n एंड 3:5n। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे से ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, ऐसा ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे ट्विस्टेड फॉर्म में और क्या बना रहे हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो शेप है, इसको कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने कहा है कि जो डीएनए है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है कि नहीं। तो अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जब हम बात करेंगे कि पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर है, जैसे कि पीए से मैंने शॉर्ट में लिखा है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में जब बेस, नाइट्रोजनस बेस, जब बेस अटैच होता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। अब जब इसी में जब फॉस्फेट का अटैचमेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप का, फॉस्फेट ग्रुप, इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब मैं इसको एक और सिंपल वे में बताऊंगी आपको। जब पेंटोज शुगर में फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस का जब अटैचमेंट होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब जब पेंटोज शुगर में बेस भी अटैच्ड है, लेकिन इसमें एक और एडिशनल ग्रुप अटैच है, दैट इज फॉस्फेट, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड।
देखो, यानी जब न्यूक्लियोटाइड में जब फॉस्फेट का अटैचमेंट हो रहा है उसे हम न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट का अटैचमेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें से एक एक बात करेंगे कि फॉस्फेट क्या होता है, पेंटोज शुगर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें शुगर की बात करते हैं। पहला शुगर, डीएनए का जो शुगर है वो किस टाइप का शुगर होता है। ठीक है, पहला इसका जो स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहला है इसमें, पहला पॉइंट है शुगर में। मैं क्योंकि शुगर को अगर आप वैसा डिटेली जानोगे तो बहुत लंबा है, मैं इसमें आपको स्पेसिफिक मतलब सिंगल पॉइंट बताऊंगी जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मतलब बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहला है इसमें जो शुगर होता है डीएनए में, पहला पॉइंट है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, डीऑक्सी मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल है। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल कहाँ होता है, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। ठीक है, कार्बन नंबर 2 में जिसमें हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल की जगह यहाँ पे H ग्रुप सिर्फ प्रेजेंट होता है, यहाँ में ऑक्सीजन का ग्रुप, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसे डीऑक्सी राइबोज कहा जाता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, यानी जो कार्बन नंबर 2 है उसमें ऊपर में H होता है, नीचे में OH प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए में सिर्फ H प्रेजेंट है, आरएनए में OH प्रेजेंट होता है। ये फर्क होता है डीएनए में एंड आरएनए का स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो पहला पॉइंट है इसमें जो शुगर होता है डीएनए में वो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरा पॉइंट है इसमें जो शुगर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, इसलिए जो शुगर होता है वो बाहर साइड को प्रेजेंट है। देखो, शुगर फॉस्फेट, जो ब्लू कलर का है ये है शुगर, ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें बाहर साइड को प्रेजेंट है, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, क्योंकि जो इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है, OH ग्रुप जो प्रेजेंट है कार्बन नंबर 1 में, वो ऊपर साइड में प्रेजेंट है यार। ठीक है, इसलिए ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो शुगर होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए का, ठीक है, वो पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर, पेंटोज यानी 5 कार्बन, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, इसलिए जो डीएनए में जो शुगर होता है इसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन शुगर। अब हम बात करते हैं ये डीएनए का, ठीक है, डीएनए का शुगर में एक बार और बता दूं आपको, डीऑक्सी राइबोज होता है क्योंकि डीएनए के जो स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरा है कि जो इसमें जो डीएनए का जो शुगर होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है। थर्ड पॉइंट है ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन शो करता है क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपर साइड में प्रेजेंट होता है। एंड ये कैसा शुगर है, पेंटोज शुगर है यानी 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ये शुगर के साथ मतलब शुगर और फॉस्फेट के साथ में मिलके ही क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चर मतलब ये बैकबोन बनाता है, डीएनए का जो बैकबोन स्ट्रक्चर यही बनाता है, फॉस्फेट और शुगर का दोनों का बीच में। ठीक है, दोनों मतलब बाइंड करके एक साथ बैकबोन बनाता है और ये एसिडिक नेचर का होता है। एंड वन मोर थिंग, जो डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो जो बेसिक नेचर का हिस्टोन प्रोटीन होता है उसको जब डीएनए जब स्ट्रक्चर जब ऐसे कोइल करता है तो इजीली कोइलिंग हो जाता है क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये बेसिक नेचर का होता है, इसलिए ये इजीली बाउंड हो जाता है, जैसे मतलब दोनों के बीच में रिपलिंग नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इसमें देखो हमने क्या क्या बात किया है, पेंटोज शुगर है,
नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, और इसमें फॉस्फेट, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है। इसमें से हमने पेंटोस शुगर हमने बात कर लिया, शुगर कैसा है, डीऑक्सीराइबोस से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। पेंटोस शुगर डिस्कस कर लिया हमने, फॉस्फेट भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस का पहला पॉइंट है इसमें, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। इसलिए जो नाइट्रोजनस बेस जो होता है, देखो ये एडिनिन ग्वानिन जो है, ये नाइट्रोजनस बेस है। ये मतलब जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इनसाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेस है, दो मेन पॉइंट है इसमें। नाइट्रोजनस बेस, वेट, नाइट्रोजनस बेस एक तो पहला है इसमें, मैंने बताया था हाइड्रोफोबिक इन नेचर का होता है। दूसरा इसका टू मेन टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, और पायरिमिडीन के अंदर आता है थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। प्यूरिन के अंदर है एडेनिन ग्वानिन, पायरिमिडीन के अंदर आता है थायमिन एंड साइटोसिन। अब क्या होता है, देखो जो ये बेसिस है, 4 टाइप की जो बेसिस है, ये दोनों एक दूसरे से, जो इन दोनों के बीच में जो बाइंडिंग होगा, ठीक है, बॉन्ड जो बनेगा वो स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के साथ जाकर बाइंड करेगा, इसमें दोनों के बीच में स्पेसिफिक होता है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जाके बाइंड करता है, इन दोनों के बीच में बाइंडिंग होता है, ठीक है। मैं यहाँ रेड कलर से बना रही हूँ। एडेनिन का जो बाइंडिंग होता है हमेशा थायमिन के साथ होता है। प्यूरिन के साथ बाइंडिंग कभी नहीं होगा, प्यूरिन का हमेशा पायरिमिडीन के साथ बाइंडिंग होगा। लेकिन पायरिमिडीन में भी स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो एडेनिन है, ये प्यूरिन है, ये जिसके साथ बाइंड होगा पायरिमिडीन में थायमिन के साथ बाइंडिंग होता है, ठीक है। और जो दोनों के बीच में जो बाइंडिंग होता है, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एडेनिन और थायमिन के बीच में बाइंडिंग होगा बेस पेयरिंग रूल में, ठीक है। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में बाइंडिंग होता है, दोनों भी स्पेसिफिक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड क्या है, किससे, मतलब कैसा है बॉन्ड है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन ये याद रख लो, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बाइंड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है, कंसेप्चुअल बात ये है कि एडेनिन एंड ग्वानिन को प्यूरिन के अंदर ही क्यों रखा गया है, पायरिमिडीन के अंदर क्यों नहीं रखा गया है कि नहीं? क्योंकि जो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और प्यूरिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 2 साइकिल रिंग प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से, और साथ ही साथ आइडेनिन एंड ग्वानिन का जो स्ट्रक्चर है, ये भी 2 साइक्लिक रिंग ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको प्यूरिन के अंदर रखा गया है। मतलब थायमिन एंड ग्वानिन को प्यूरिन के अंदर नहीं रखा गया है, ठीक है। और पायरिमिडीन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है, वैसा ही थायमिन एंड ग्वानिन का भी क्या होता है, सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है। सॉरी, ये डायग्राम थोड़ा वैसा हो गया, लेकिन आप समझ जाओगे कि सिंगल रिंग है, ठीक है। थायमिन एंड ग्वानिन का थायमिन एंड साइटोसिन के क्या होता है, सिंगल रिंग होता है, इसलिए इसको पायरिमिडीन के अंदर रखा गया है। एडेनिन एंड ग्वानिन का डबल रिंग होता है, डबल साइक्लिक रिंग होता है, इसलिए इसको प्यूरिन के अंदर रखा गया, क्योंकि प्यूरिन का जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है, ये भी डबल रिंग होता है, ठीक है। ये इसका आपको मैंने मेन पॉइंट्स बता दिया। पहला पॉइंट बताया था मैंने आपको हाइड्रोफोबिक, दूसरा बताया था एडेनिन एंड मतलब 4 नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि जो आरएनए में क्या होता है, थायमिन के जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है,
ठीक है। लेकिन हम यहाँ यूरेसिल की बात नहीं करें क्योंकि हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि नहीं। तो यूरेसिल को हम रिमूव आउट कर दो। जिस थाइमिन को याद रखना, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड होता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड होता है। तो हमने पेंटोज शुगर के फॉस्फेट के बारे में बात कर लिया, पेंटोज शुगर के बारे में बात कर लिया, एंड नाइट्रोजनस बेस के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो थर्ड पॉइंट में एक और बात मैं बता दूँ आपको, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंडिंग हो रहा है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जाके बाइंड करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जाके बाइंड करेगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डायरेक्ट बॉन्ड ये कौन सा बॉन्ड है, ये कहाँ कैसे कैसे किसके बीच फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एक तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, दूसरा ये एक आपके लिए बेसिक नॉलेज भी है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए। जैसे ये जो ब्लैक कलर का जो मैंने रिंग स्ट्रक्चर बनाया है ये शुगर है, ठीक है। शुगर का मैंने बताया था शुगर में 5 कार्बन प्रेजेंट होता है कि नहीं। अब जो 5th कार्बन जो होता है, 5th कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होता है। याद रखिए शुगर का 5th कार्बन में फॉस्फेट का अटैच होता है, ठीक है। अब जब इसका जो 3 कार्बन है, यही शुगर का जो 3rd कार्बन है वो फ्री होता है। इस 3rd कार्बन, ये जो 3rd कार्बन होता है और जो दूसरा जो नेक्स्ट जो शुगर आता है उसका 5 कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पुराना शुगर का 3rd कार्बन और जो न्यू शुगर है उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। एंड उसके बाद यही शुगर का, ठीक है, कोई भी शुगर, ऐसे जरूरी नहीं यही शुगर का, कोई भी शुगर का कार्बन नंबर 1 और जब बेस का जो अटैचमेंट होता है उसके बीच में भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है कार्बन नंबर 1 शुगर का और बेस का, इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। ये दूसरा बॉन्ड है, ये पहला बॉन्ड था। एंड द 3rd बॉन्ड है, ये 2 बेस के बीच में होता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया। यहाँ पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर का कार्बन नंबर 5 में फॉस्फेट का अटैच होता है। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ अटैच होता है, शुगर का 5th कार्बन में, ठीक है। अब उसका लेकिन उसका जो 3rd कार्बन है वो फ्री होता है। वो 3rd कार्बन क्या करता है, जो नेक्स्ट शुगर का जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके साथ जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब क्या होता है, जो शुगर के जो 1st कार्बन है उसके साथ अगर बेस का अटैचमेंट हुआ, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जब 2 बेस के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये मैंने बहुत आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है। और ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल यानी एक यहाँ 5:n है, इसका दूसरा एंड होगा 3:n। पहला है यहाँ पे 3:n, यहाँ पे 5:n। यहाँ पे भी अपोजिट होना चाहिए और यहाँ पे भी अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 2 ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। एक है माइनर ग्रुप जो 12 आर्मस्ट्रॉन्ग के होते हैं, एंड दूसरा होता है जो ये मेजर ग्रुप जो 22 आर्मस्ट्रॉन्ग के होते हैं। डीएनए का जो डायमीटर है, ठीक है, ये कोइल है एक्चुअल में। जैसे अगर ये ऐसा भी हो चाहे ऐसा भी हो, ठीक है, कोइलिंग बनाया है बस, तो इसका जो डायमीटर है वो फिक्स होता है, दैट इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग के होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था पहले कि जो बेस होता है वो इनसाइड प्रेजेंट होता है कि नहीं। एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, ये अंदर साइड में प्रेजेंट है। और ये जो ब्लैक कलर के हैं ये शुगर फॉस्फेट ये बैकबोन है, ठीक है। सो मैंने आपको आज डीएनए का स्ट्रक्चर बता दिया है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार ब्रीफ बताऊंगी कि एक बार लास्ट में आपको बताऊंगी कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले मैंने आपको सेल बताया था। सेल में प्रेजेंट क्या है बोला था मैंने, जीनोम। जीनोम में क्या है, जीन प्लस क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम्स में क्या होता है, ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करता है डीएनए, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, 2 चेन है ना, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें अगर शुगर, पेंटोज शुगर के साथ में अगर बेस अटैच है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अगर इसमें जब फॉस्फेट ग्रुप का अटैच हो जाता है, यानी न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप का अटैच हो जाता है, इससे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप का मैंने बारे में ये बताया आपको कि ये एसिडिक इन नेचर होता है, जिसके वजह से ये एसिडिक नेचर होता है, जिसके वजह से ये इजीली हिस्टोन प्रोटीन को बाइंड करता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। एंड अगर हम बात करें पेंटोज शुगर की, तो पेंटोज शुगर क्या होता है, ये 5 कार्बन का होता है, हाइड्रोफोबिक होता है कि नहीं, ये नहीं सॉरी हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि ये बाहर साइड में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद 5 कार्बन होता है, ये मैंने आपको बताया था। और जो बेस होता है इसमें नाइट्रोजनस बेस, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरामिडिन 2 बेसिक बेसिस होते हैं, जिसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होता है। दोनों के बीच में हमेशा बाइंडिंग स्पेसिफिक होता है, ए हमेशा टी के साथ जाके बाइंड करेगा और डबल बॉन्ड होगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा, जो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बायोइंस क्लासेस को। थैंक यू।